चुनाव प्रचार के दौरान संजीव बालियान के काफिले पर हमला, मुजफ्फरनगर में गाड़ियों पर किया गया पथराव। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट की जारी, फरीदकोट से हंसराज हंस, पटियाला से परनीत कौर, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू और जालंधर से सुशील कुमार रिंकू लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बारामती से सुप्रिया सूले, शिरूर से अमोल कोल्हे और डिंडोर से भास्कर भगरे लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बारामती से सुप्रिया सूले के खिलाफ सुनेत्रा पवार लड़ेंगी चुनाव। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, हाजीपुर से चिराग पासवान खुद लड़ेंगे चुनाव, जमुई से अरुण भारती और खगड़िया से राजेश वर्मा को मिला टिकट। एनडीए से पशुपति पारस की नाराजगी हुई दूर, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा तीसरी बार एनडीए की सरकार, पीएम मोदी हमारे नेता, उनका फैसला सर्वोपरि। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, 2 अप्रैल को निर्दलीय भरेंगे पर्चा, कहा राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान, कहा पूर्णिया की जनता की भावना को राहुल और प्रियंका गांधी तक पहुंचाया, पूर्णिया की जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह होंगे 27 सदस्यों की कमेटी के अध्यक्ष, संयोजक होंगे निर्मला सीतारमण। सीबीआई के बाद शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा, वशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, संदेश खाली केस में आरोपी शाहजहां शेख। यूट्यूबर अलविश यादव की बड़ी मुश्किलें, सांपों से क्रूरता के आरोप में एक और केस दर्ज, वन्यजीव संरक्षक सौरभ गुप्ता की याचिका पर गुरुग्राम कोर्ट ने दिए थे आदेश। जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया नामांकन, सीएम भजन लाल शर्मा रहे मौजूद। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांगोली कांग्रेस अशोक गहलोत ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, कल विपक्ष की महारैली में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिली कल्पना सोरेन, दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोली कल्पना सोरेन, हमने मिलकर प्रण लिया है कि इस लड़ाई को हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, केंद्र सरकार ने दोनों के पतियों को जेल में डाला, दोनों ने एक दूसरे से मिलकर हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजय टम्टा के समर्थन में किया भव्य रोड शो, लोगों की उमड़ी भीड़। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश की जनता पीएम मोदी के साथ। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, कहा दोनों सीटों पर होगी रिकॉर्ड जीत। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, आयकर विभाग के नोटिस का किया विरोध। केरल के एर्नाकुलम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा पीएम मोदी के दौरे की सभी तैयारियां पूरी, यूपी के सभी 80 सीटें जीतेगा एनडीए। दिल्ली शराब घोटाले में मंत्री अशोक कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म, ईडी ने 5 घंटे तक पूछे सवाल, पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने का आरोप। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल विपक्ष की महारैली, खड़गे राहुल समेत तमाम पार्टियों के नेता होंगे शामिल, कांग्रेस का आरोप लोकतंत्र खत्म कर रही सरकार। इंडिया गठबंधन की रैली पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा लोकतंत्र जब खतरे में था तब जब कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। दिल्ली के रामलीला मैदान के इंडिया गठबंधन की रैली पर बोले गोपाल राय, कहा देश में लगातार गिरफ्तार किए जा रहे विपक्ष के नेता। नागपुर में नितिन गडकरी का रोड शो, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा हुजूम। जम्मू में बीजेपी उम्मीदवार युगल किशोर का नॉमिनेशन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साथ में रहे मौजूद, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। क्रिकेटर कीर्ति आजाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिलीप घोष ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, वर्धमान में खेला क्रिकेट, वीडियो वायरल। देश की 4 हस्तियों को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मिला भारत रत्न। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन को दिया अंजाम, 9 समुद्री लुटेरों को किया गिरफ्तार, 23 पाकिस्तानी मछुआरों को छुड़ाया। मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्दे खाक, गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार अंसारी को दफनाने से पहले सामने आई तस्वीर, बेटे उमर ने मुख्तार की मूंछों को आखिरी बार ताव दिया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़, कब्रिस्तान के बाहर जुटे लोग, जमकर की नारेबाजी। मुख्तार की सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है।
भीड़ के आगे बेबस नजर आई पुलिस, लोगों को समझाने की कोशिश की, कब्रिस्तान के अंदर घुसे लोग। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, लोगों को खदेड़ा, कुछ देर के लिए बेकाबू हुए हालात। मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों लोगों ने पढ़ी नमाज, सड़क पर चारों तरफ दिखा लोगों का हुजूम। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भी जमकर हुई नारेबाजी, कुछ लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने लोगों को शांत कराया। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर ड्रोन से भी रखी गई है नजर, सीसीटीवी से भी चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। मुख्तार अंसारी की मौत पर भावुक हुए भाई अफजाल, कहा जहर देकर हुई मुख्तार की हत्या, चुनाव में जनता देगी जवाब। मुख्तार अंसारी को लेकर आरोपी राजभर ने दी सफाई, कहा जिन गरीबों की मदद ने मुख्तार ने मदद की उसे मानते हैं मसीह। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ का कब्जा, पर्यटकों की खिली चेहरे। किन्नौर में भारी बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल गिरा, हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। इंदौर से रंग पंचमी का सामने आया वीडियो, लाखों लोगों की भीड़ के बीच से एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में रंग पंचमी की दिखी धूम, बाबा महाकाल की विशेष आरती की गई, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतार। इजराइल की सेना ने जारी किया वीडियो, गाजा में हमास की टनल पर की एयर स्ट्राइक, आतंकियों को बड़े नुकसान का